सेंटर बनल बा। ई खुलबो करला कि खाली तलवे लगल बा? तलवे लगल हलवा खुला कबो नहीं खुलला? नहीं। तो नहीं लगता 2 साल पहले भूकंप आया था, दरारें पड़ गई, किस तरीके से पड़ी है आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा ऊपर का छत ही मानो अलग हो गया दीवार से। अब बजट निकला कि नहीं निकला वो तो ग्राम प्रधान जानेंगे। फिलहाल में तालों में जंग जिस तरीके से है और कूड़ा कचरा गंदगियाँ लोगों के घरों तक ही रह रहा है। गाड़ी नमस्कार, मैं राजेश रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जनपद के भरोहिया ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा कल्याणपुर में आए हुए हैं। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, तब तक हमने देखा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनवाया गया है और इसको लगभग हम 2 सालों से देख रहे हैं। अभी खुलता है कि नहीं खुलता है, यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करके जानेंगे। बाबा ये बताइए, खुलता है कि नहीं खुलता है? हमको नहीं मालूम बाबू, हम भैंस चरवा हैं, अभी भैंस में से आ रहे हैं। खुलता है और कभी काल मतलब बंद भी रहता है, जिससे बंद है खुलता भी रहता है। हमने देखा तालों में जंग लगा हुआ है। तो भाई अब ताल इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कभी काल खुलता भी है। कभी कभी खुलता कचरा इसमें डाला जाता है? इसमें तो कुछ नहीं डाला जाता है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्या है, यानी कि खुलता नहीं है। यहाँ से देख लीजिए। फिलहाल में पंचायती राज विभाग ने इसको किस उद्देश्य से बनवाई है, मैं आपको बता दूं कि देखिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है, यानी कि गांव का कूड़ा कचरा जो है ला करके इसमें डाला जाएगा और रिकवरी भी की जाएगी। इसके लिए मशीनें भी कुछ लगवाई जा सकी हैं और इसके विषय में मैं बातचीत कर लूँ। देखिए यहाँ एक बोर्ड है, इस होर्डिंग में क्या लिखा गया है? एक बोर्ड में लिखा गया पंचायती राज विभाग गोरखपुर स्वच्छ भारत मिशन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र ग्राम पंचायत कल्याणपुर विकास खंड भरोहिया जनपद गोरखपुर। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है आरआरसी सेंटर सामुदायिक वर्मी कंपोस्ट शेड। तो इसलिए बनाया गया है कि गांव का कूड़ा कचरा ला करके ग्रामीण लोग इसमें डालें, जिससे कि गांव में गंदगियां नहीं फैले। ग्राम पंचायत कल्याणपुर विकास खंड भरोहिया ये बनाया गया है लगभग 2 साल पहले। शिलान्यास यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ था वो उखड़ गया है और यहाँ देखिए बनाने से 2 साल बाद ही ये इसमें दरारें आ गई। अब देख सकते हैं, लगता है भूकंप आया था, लेकिन हमें नहीं लगता 2 साल पहले भूकंप आया था। दरारें पड़ गई, किस तरीके से पड़ी है आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा ऊपर का छत ही मानो अलग हो गया दीवार से। अब क्लोज करके मैं चाहूँगा कि कैमरा मैन यहाँ से दिखाएं कि किस तरीके से इस छत में दरारें आई हैं। ये है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र आरआरसी सेंटर है ये, और इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं प्रमोद यादव और यहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी हैं श्री मनोज राज और जिला पंचायत राज अधिकारी श्री शाश्वत आनंद सिंह। ये पंचायती राज विभाग यहाँ आरआरसी सेंटर दे दी है। यहाँ का लगता है शिलान्यास उखड़ गया है जो यहाँ पर लगवाया गया था। अभी 1 मिनट मैं बता दूँ कि इसका प्लास्टर देखिए थोड़ा। अभी प्लास्टर देखिए हाथों से छिड़ा करके कितनी मजबूती है इसमें, हाथों से ही निकल जा रहा है। देखिए हाथों से प्लास्टर निकलते नजर आ रहे हैं। बालू है, मानो केवल बालू लगाया गया है। आप में बैठे अधिकारी इस मामले के संज्ञान में ले, क्योंकि प्रदेश सरकार का गृह जनपद गोरखपुर है और यहाँ विकास के तरह तरह के दावे किए जाते हैं। कूड़ा कचरा गंदगियों को एकत्रित करने के लिए देखिए तमाम यहाँ पर कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है। उसमें पहिए लगवाई गई हैं, जूम करके आप दिखा सकते हैं। अंदर कुछ ऐसे कूड़े डस्टबिन है जिसमें पहिए हैं, जिसके माध्यम से कूड़ा करकट जो गंदगियां हैं गांव से ला करके इसमें एकत्रित किया जा सकता है। इसके लिए कांच का अपशिष्ट के लिए एक अलग ही बनवाया गया है। हैंड वॉश की व्यवस्था करा दी गई है। प्लास्टिक कचरा पेपर गत्ता एक अलग अपार्टमेंट उसका बनाया गया है जिसमें कि वो रखा जा सके। और ये रहा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र आरआरसी सेंटर। इसके लिए कूड़ा कचरा गंदगियों को एकत्रित करने के लिए आरआरसी ये गाड़ी भी अंदर है जो गांव का कचरा जाकर घर घर जाकर के कचरा एकत्रित करने का काम करती है। उन कूड़ेदानों से कचरा जो है ये एकत्रित करके यहाँ पर लाने का काम करती है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें किस लिए है, ये सेंटर किस उद्देश्य से बनाया गया है? अंदर थोड़ा सा व्यू दिखाइएगा। अगर ये डेली खुलता, अगर हर रोज़ ये खुलता तो ये नीचे घास फूस आप देखकर समझ सकते हैं शायद ये ना रहती, साफ सफाइयाँ होती। का इंटरलॉकिंग देख सकते हैं धंस चुकी है, इसमें कूड़ा कचरा रखना स्टार्ट भी नहीं हुआ, उसके पहले ही दरारें आ गई हैं, दीवारें अलग थलग हो गई हैं। कुछ इस तरीके से बनवाई गई हैं आरआरसी सेंटर। अब ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है ये यहाँ के अधिकारी जाने और जिम्मेदार जाने।
और ब्लॉक के अधिकारियों को इस पे संज्ञान में लेनी चाहिए कि आखिरकार ये बनवाया किस उद्देश्य से गया है। यहाँ एक गेट लगवाया गया है और गेट का एक साइड का छोर जो है बिल्डिंग निकल गई है। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग कराई गई थी, गेट जो है उखड़ गया है। अब यानी कि ये सही ढंग से पकड़ नहीं था इसमें और इस वजह से उखड़ गया। मजबूती तो बेमिसाल लग रही है गेट में, लेकिन ये साइड से ही निकल गई है। मेरा कहने का तात्पर्य है सरकारी संपत्तियां अगर लगाई जा रही हैं तो एक उद्देश्य होना चाहिए उसका, और सही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार का पैसा जो है, अगर सरकार बजट दे रही है कुछ कार्य करने के लिए, विकास कार्य के लिए, जनता की सुरक्षा सुविधाओं के लिए, तो उन सब बजट का सदुपयोग होना चाहिए। अब यहाँ बाबा हैं, अब इनसे मैं जान लेता हूँ। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश यादव है। ये सेंटर रोज खुलता है? हम यहाँ रहते नहीं हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहते तो यहीं, लेकिन हम बीमारी हालत में चल रहे हैं, हम इधर नहीं आते। अच्छा, देखते नहीं हैं। कचरा फेंकते कहाँ हैं? अब कचरा उचड़ा के विषय में हम नहीं जानते हैं। हम रहते हैं इधर गांव में, फिर कभी काल कलमते जाते हैं। तो ये तो आखिरकार आप ही के गाँव में बना है ना? हमारे गांव में बना, हमारे कह रहे हैं हमको सटका की बीमारी है, देख रहे हैं हम चल रहे हैं। आंखों से दिखता है ना आपको? हाँ, आंखों से देख पाते हैं? आंखों देख पाते, जब इधर आते ही नहीं तब क्या जानते हैं। आपके घर का कूड़ा कचरा कहाँ जाता है? हमारे घर का कूड़ा कचरा हमारे पास ही में रहता है। पास में जाता है? हाँ। अच्छा, इसको मतलब आता है, इसमें नहीं डाला जाता है? नहीं, इसमें नहीं लाते। अच्छा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही। बाबा नहीं जानते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। बाबा जो आरसी सेंटर बनल बा, ई खुलबो करला कि खाली तलवे लगल बा? तलवे लगल हला बाबू, खुला कबो नहीं खुलला? नहीं। तो कचरा वचरा कहाँ जाला लोगन के घर के? अब भगवान जाने कहाँ जाला बाबूजी, कहे बा कैसे। यानी कि ई जो बनल बा खाली देखे खातिर बनल बा? अब बनल है देखे खातिर, जब अब वो का कहे, केकर पैसा लगल बा हमान? हमें तो सरकार के पैसा लगल बा। सरकार पैसा कहाँ से लावेले? हम ही तो ही वसूले ले, और कहाँ से वसूली है ना? हाँ। अब तो ई खुले के चाहिए ना खुले के चाहिए? अब खुले के चाहिए। सन 2023 बनल बा, 2 साल हो गए कि नहीं? हाँ, तो बनल तो बा, अब हमें का, लेकिन खुलत नहीं बा, ताला में जंग लगल बा। नजर डाल दीजिए इस पे, आरसी सेंटर पे तालों में जंग लगा हुआ है। मानो कि जब से ये बंद करके बनवा दिया गया है उसके बाद से खुला ही ना हो। अब बजट निकला कि नहीं निकला वो तो ग्राम प्रधान जानेंगे। फिलहाल में तालों में जंग जिस तरीके से है, और कूड़ा कचरा गंदगियाँ लोगों के घरों तक ही रह रहा है। गाड़ियाँ लगी हुई है, सरकार को द्वारा दी गई। पंचायती राज विभाग ने वाहन दे रखी है कि घर घर जाकर कूड़ा कचरा एकत्रित करें। अब यहाँ कुछ महिलाएं से बातचीत कर लेते हैं कि ये लोग कूड़ा कचरा कहाँ फेंकती हैं। यहाँ एक आंटी जी है जो गोबर यहाँ पर डालने के लिए आई थी। अच्छा, 1 मिनट मैं बताऊँ, सुनिए। यहाँ एक आरसी सेंटर बना गया है कूड़ा कचरा के लिए। तो कूड़ा कचरा आप ले जाकर उसमें डालती हैं? जब खूब देखबे कर रहे हैं, अब देखे हैं गेट लगा है इसमें, तो ताला बंद है, तो कैसे कोई फेंकेगा? ताला बंद है, नहीं खुलता है? अब हम देखे नहीं, इधर बहुत कम आते हैं। इधर बहुत कम आती हैं। हाँ। खुलता है कि नहीं खुलता है? डरी सामिज किसी का डर है आपको? कभी कभी तो देखते हैं, आते हैं प्रधान बाबू, अपना देखते होते हैं। अच्छा, देख कर चले जाते हैं। मतलब खुलता नहीं, कचरा नहीं डाला जाता उसमें? जिस तरीके से गाड़ी, जिस तरीके से गाड़ी है और कूड़ा करकट कूड़ेदान वहाँ रखा गया है, यानी कि घर गांव में यहाँ कूड़ा करकट गंदगियों के लिए कूड़ेदान नहीं रखा गया है, ये खुलता ही नहीं है? नहीं, वहाँ पर रखा गया है, छोटा वहाँ रखा गया। तो कचरा यहीं आता है? नहीं, कचरा चढ़े विषय नहीं जानते हैं। तो देखिए, ये डरी सहमी सी हैं, ये पूरा मामले को खुल करके बता नहीं पा रही हैं। तो ऐसे ही यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, आम जनता की ही पैसे से बनवाया गया है। सरकार हम लोग सबसे टैक्स वसूलती है, तब जाकर के सुविधाएं ग्राम सभा में प्रदान करती है। ये राज्यों में विकास के कार्यों के लिए, ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों के लिए सरकार पैसे आप सब हम सबसे ही लेती है, हम सबसे टैक्स के रूप में वसूल करती है, तब ये सुविधाएं देती है। लेकिन ये जनता जो है, ग्रामीण जनता अभी जागरूक नहीं हो पाई है कि हमें हमारा अधिकार क्या है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, बोल सके, आवाज़ उठा सके। अभी तक लोग जागरूक नहीं हो सके हैं और लोग डरते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से डरते हैं जो जनता स्वयं खुद बनाती है, चुनती है, उन सब से डरते हैं लोग ये आवाज़ उठाने से। सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत चाहती है सरकार के विकास का कार्य हो, गंदगियाँ साफ हो, कूड़ा कचरा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ स्थितियाँ इस प्रकार से 2023 से बनाकर छोड़ दिया गया कूड़ा करकट के लिए, और अभी तक कोई कार्य ही नहीं हुआ। ताला लगा हुआ, जंग लगा हुआ तालों में, कहाँ से कूड़ा कचरा फेंकेंगे लोग यहाँ? और कोई यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल में जो चीज़ें हैं अधिकारी संज्ञान में लेने चाहिए अधिकारियों को, और इसको जल्द से जल्द खुलवाना चाहिए जिससे कि इसका सदुपयोग हो सके। बस ये प्रयास है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, सज्जरी है। जय हिंद।